छोटे थोड़ा आंकड़ा छोटा होनी हो एक काम का, 200 आदमी एक काम से बीमार होना। तो सरपंच भी तो सीएम है देवसर गांव का। सीएम तो धरना पे बैठ गया फिर। धरने पे और जिस बैठना आप पड़ेगा। एमएलए की गुण गाओ हो, एमएलए सारे काम करो, आपने उनका अवगत नहीं कराया क्या? नहीं, आप तो एमएलए के खिलाफ की भाषा बोल रहे हो। मैं कैसे अच्छा मैं नहीं, खिलाफत आप बोल की रहे हो, सवाल आप बोल करो रहे हो, बोल नहीं, नहीं रहे। अगर सवाल करो तो खिलाफत नहीं, आप तो पार्टी के तो, लेकिन हम जज भी करो सारे काम करो थाने, लेकिन सारी सीएम को छोड़ा है तो अधिक की बात को नहीं यार। दुर्भाग्य इसका है, एमएलए का थारा है कि वो अधिकारी का है, तो सारी बात कौन सुने संजय? मैं अजय, देखो जी ये व्यक्तित्व है। अभी इस व्यक्तित्व ने अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने गांव वासियों के लिए जान दांव पर लगा दी। 2 दिन की भूख हड़ताल करने को मजबूर हुए। अब हुए क्यों पता नहीं जी, लेकिन ये है कि सरपंच हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, नेता हो, इस तरह के हो, अगर अधिकारी कोई काम ना करे तो गद्दे सी भूख हड़ताल बैठ जाओ और अपने जान दांव पर लगा दो। तो नमन तो इनको है, इनको गांव को है कि इस तरह सरपंच बनाया और जो अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे अपने गांव के लिए। तो बुझना काम करूँगा संजय देवसिया, छोटा नाम तो है लेकिन बड़ा नाम है, क्योंकि इनके गांव के लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, 250 वोट आ जाए तो गाँव छोड़ देंगे, इस तरह बातें भी नहीं गाँव के अंदर है। ये उस गाँव से है और ये सुर्खियों में रहे हैं जी गाँव की, कहीं ना कहीं, चाहे वो चंदे के ऊपर मंदिर माता रहने चंदे के ऊपर बात ही, यानी संजय देवसरिया सुर्खियों में रहा है, अखबारों का माध्यम बना रहा है इस समाज के लिए, इस व्यवस्था के लिए। तो नमस्ते आपको। नमस्कार जी, कैसे हैं? अजय जी बहुत बढ़िया। बताइए, आपको आपने 2 दिन का अनशन ठोक बगाया इस उम्र में। ऐसा है जी, अनशन की बहुत बड़ी जरूरत थी। गांव के अंदर 200 पेशेंट मेरे डेंगू और मलेरिया से थे, जिसमें एक लेडीज की मौत हो चुकी है, एक बच्चे की मौत हो चुकी है डेंगू से, और 3 पेशेंट मेरे हिसार में एडमिट है, उनकी जान का खतरा है। इसको देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से फैसला लिया गांव के अंदर फॉगिंग करवाने के लिए, लेकिन उच्च अधिकारियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके उस काम में रुकावट डाली, तो हमने अनशन पे मजबूरन बैठना पड़ा। यही कारण था, हमें गांव चाहिए पहले और इसलिए हम अनशन पे बैठे। तो अनशन किसके खिलाफ करा? अनशन हमने खिलाफ किया जो हमारे MPSW डॉक्टर हैं प्रवीण और CMO साहब को, CMO साहब के खिलाफ किया, जिन्होंने, मैंने शिकायत की उनके कर्मचारी की, तो उन्होंने जो अभद्र भाषा प्रयोग किया उनके खिलाफ अनशन किया। तो यार एमएलए का खास आदमी है, एमएलए तेरा मारा गल है, तेरा अनशन तुरवान एमएलए आवे है, या मैंने तो बात हजम को लग रही तो खाली अड़ तक सीमित रह गया, अस्पताल तक आगे 2 कदम बढ़ाए को नहीं, बाकोठी तक क्यों भाई? ऐसा है जी, जो कर्मचारी या अधिकारी पार्टी को बदनाम करने का काम करेगा, हम इसी तरीके से अनशन पे बैठ के ये उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। कैसी बात कर संजय भाई? आप सरपंच है गांव के, तो पार्टी आपकी, सरकार आपकी, नेता आपका, एमएलए आपका, सब होता आपका है, विपक्ष तक में है को नहीं, अधिकारी के मेथड का काम कौन करे? ऐसा है जी, मैं पार्टी का आदमी हूँ, आपको अजय जी पता है, और सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस अधिकारी ने, इतने बड़े उच्च अधिकारी ने अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया, तो उसने पार्टी के खिलाफ का तो आदमी है वो आदमी, इसलिए तो उसने ऐसा किया। क्या उनको पता नहीं है? अभी ये हमारे बीच यार चौथी बार का एमएलए गोदी उठाया हंडो था यार, हर बार बनाओ यार, कैसे बात करो तुम यार? हैं तो, ये लगे को नहीं कि वो जूस पहन का और तेरा आंसर का कोई तात्पर्य और भी हो उसका है कि कई बार लगता हो कि सीएमओ साहब तो कभी उब गए हो? नहीं 2 साल हो गए CMO साहब ने। कभी उब गए हो, कभी नाराजगी में काम नहीं, अजय जी आप ये क्या कर रहे हो? CMO साहब यहीं थे 2 साल से। अच्छा, जो घटना घटी हाँ, उसके खिलाफ ही आवाज उठा के हम रोड में बैठे। हाँ। इससे पहले तो हम नहीं बैठे ना। 2 कदम आगे कौन गए? एमएलए के निवास तक कौन गए? एमएलए के धरना प्रदर्शन कौन करे? एमएलए धरना बनाया कौन था कि तेरा काम ना? 200 आदमी बीमार हो गए, ये चिंता एमएलए ने वो तेरा काम? विधायक जी के तो संज्ञान में नहीं थी ये बात। 200 आदमी जिस काम के बीमार हो उस काम के पता कौन? और इतने भारी बम से अपना एमएलए बनाया। और संजय, सुन रहा है संजय भाई दिन रात उसके लिए एक करे है, दिन रात एक करते हैं, चाहे रात के 11 बजे तो भी मैसेज छोड़ दे है। ऐसा है जी, पार्टी के लिए और विधायक जी के लिए 24 आवर ड्यूटी मैं तैयार रहता हूँ और आगे भी रहूंगा। चौथी बार सरकार थारी है, सरकार हमारे, ये जो पदाधिकारी था वो हमारा नहीं था, तो ऊपर था होगा भाई, ये स्वास्थ्य मंत्री थारा,
रक्षा मंत्री थारा, शिक्षा मंत्री थारा, बिल्कुल सो तो थारा तो है। ये तुम तो क्या बोल सको, जो कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस का मंत्री जी है, हमारा काम को नहीं करा है, कांग्रेस का एमएलए बन रहा है, हमारा काम को नहीं करा है, सत्ता तो सारा हाथ में है नहीं, भैया। ये अधिकारी हाँ, हमारा होता हाँ। तो अब अदर भाषा नहीं बोलता। ये बोला उस- भाई, उन्होंने कहा भाई, मैंने बोला कि 200-300 पेशेंट है मेरे गांव के अंदर, बोले हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती, 100 मरो 200 मरो, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारी पार्टी का आदमी है या अधिकारी हमारे उसका है? अधिकारी किसी पार्टी का थोड़ा हो यार, नहीं है ना, तो इसलिए तो बोला है ना। थारा काम है जय जयकार करना पार्टी के, तो लेकिन हम जय जयकार भी करो, सारे काम करो थाने, लेकिन सारी सीएमओ कौन छोड़ा है? तो अधिक की बात को नहीं यार, दुर्भाग्य किसका है, एमएलए का है, थारा है कि वो अधिकारी का है, तो सारी बात कौन छोड़ा संजय? देंगे, क्या भुगता हुए? यहाँ से बदली इनकी चलो होगी। ये बदली होगी, चल कोई यो है अधिकारी के, तो और जाके भी तो वो काम करते हैं, फिर क्या होगा? वो लोग थारे हो यार। अगर और जगह ऐसी कोई शिकायत आई तो तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट होने का काम होगा, बिल्कुल 100%। तो आड़ा क्या करोगे? आड़ा सिर्फ तबादला करवा देगा बिल्कुल हमारी यही मांग थी तबादले की, और हम उसी बात पे अड़े हुए हैं। संजय। इसको है ना थोड़ी सी बुआ हुआ है, सोशल मीडिया में एक चर्चा चली कि यो तो एक ही क्या बोलते हैं इसको, गड़ा गड़ाया तो नू कराया है, अनशन भी गड़ा गड़ाया, एमएलए का जाना, एमएलए का आदमी, मैं नहीं कर रहा, आप करने को मजबूर करे हो। भटका के दूसरी बात हाय हाय, मैं भटका हूँ, भटका तो आपने दिया सारा समाज का। आप भटका के दूसरी लाइन पे इसको ले जाना चाहते हैं, क्यों? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो? जिस लाइन की आप बात कर रहे हो ना, हाँ। वो नहीं है। तो वह तो बुझू जिसने लापरवाही की, हम गांव ते उठ के अड़ाए, जिसने लापरवाही की, हम गांव ते उठ के अड़ाए ना, सीएम ऑफिस हम मिले ना, नहीं मिला। तो सीएम ऑफिस मिला नहीं, मैं तो एप्लीकेशन दिए के दिया, मेरी फोन पे बात हुई, फोन पे बात हुई, रात तो वही को बात 8 बजे। एमएलए को, एमएलए तो कौन करना चाहिए अपना? एमएलए साहब को तो तब कहूंगा ना, मेरी सुनाई नहीं होती हो। मैंने अपना मैसेज छोड़ दिया रात को 8:30 बजे, अच्छा, कल धरना प्रदर्शन करूंगा मैं। सभी के पास मैसेज चला गया था। मैं कोठी पर जब जाऊं, अगर मैं सक्षम नहीं हूं तो सच्चाई बात को उठाने का, मैं जब तक जीऊंगा जनता के लिए आवाज उठाने का काम करूंगा। सब अच्छी बात है, सौभाग्य है आपके गांव का, आप सबसे बड़े हो। आज से नहीं, अनशन पे मैंने बैठते हुए 25 साल हो गए। अन्य हजारा का था, उसमें बैठा था, जंतर मंतर पे बैठा था। और आज से आपको याद होगा 3 साल पहले जो टूलों के कनेक्शन थे, हमारी 3 साल से सिक्योरिटी भरी हुई थी गांव की, और सबसे ज्यादा सीनियरिटी में हम थे। लेकिन पता नहीं वो दूसरे गांवों में कनेक्शन कर रहे थे, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा था। तो मैंने अनशन पर बैठ के 14 घंटे में कनेक्शन काम करवाने का काम किया था। देखो आपके अनशन को नमन है, लेकिन इस अनशन के अंदर से तो बुआ हो भाई, राजनीतिक बुआ है। किस चीज की बुआ रही है आपको? हाँ। किस चीज की बुआ रही है? राजनीतिक बुआ इसलिए आ रही है, आपने सीएमओ साहब को तो फोन करके कह दिया, और जिस आप एमएलए के गुण गाओ, एमएलए सारे काम करो, आपने उनका आपको नहीं कराया क्या? नहीं, आप तो एमएलए के खिलाफ की भाषा बोल रहे हो। मैं कैसे, अच्छा मैं नहीं, खिलाफत आप बोल की रहे हो, सवाल आप बोल रहे हो, बोल नहीं, रहे हो। अगर सवाल करूँ तो खिलाफत, नहीं, आप तो सवाल क्या है मतलब आपका? एक तरफी बात है। एमएलए साहब का तो मैटर नहीं था तो कोई। लगता नहीं कुछ एमएलए साहब का मैटर नहीं था। 200 लोग छोटा आंकड़ा को नहीं हुआ, 200 आदमी डेंगू होना, 200-300 आदमी डेंगू होना छोटी बात तो है को नहीं, बड़ी बात है। 200 आदमी में डेंगू नहीं है, तो आपने कहा 200 आदमी बीमार 200 पेशेंट है, बीमार हो। मलेरिया के हैं, कुछ डेंगू के हैं, और जो बताया मैंने एक बच्चे की डेथ होगी। तो प्रभु छोटे थोड़ा आंकड़ा छोटा होनी हो काम का, 200 आदमी एक काम से बीमार होना। तो सरपंच भी तो सीएम है देवसर गांव का। सीएम तो धरना पे बैठ गया, फिर धरने पे बैठना पड़ेगा। अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो सरपंच गांव ने किस लिए बनाया था? वो गांव का चौकीदार होता है, और चौकीदारा करना सरपंच का काम होता है। चौकीदार तो धरने प्रदर्शन करे, फिर अधिकारी के खिलाफ करना पड़ेगा जी, मैं बता तो दिया। वो जो क्यों करना पड़ेगा यार? हमने जनता की सेवा करनी है, जनता को बचाना है। या किसी सेवा है, एक तरफ पार्टी के लिए वोट मांगो, और एक तरफ तो आपके गांव में 200 आदमी बीमार हो गए। हमने पार्टी की खिलाफत नहीं की। पार्टी के खिलाफ हमारा जो धरना प्रदर्शन था वो एक व्यक्ति विशेष के प्रति था। कैसे हो गया भाई साहब? व्यक्ति विशेष के प्रति था, जिन्होंने गलती की उसके लिए था। आप एमएलए के कर रहे हो बीच में, उनका मैटर नहीं कुछ। ओ एमएलए में लाऊं को नहीं, एमएलए ऑटोमेटिक आवे है। एमएलए आपका अनशन तुड़वाने में आया था भाई, आपने बेरा नहीं बेरा, आपने दुष्ट गए हैं। एमएलए साहब आए थे, अनशन से उठाया, उन्होंने, हमने उनका मान सम्मान किया। वो हमारे विधायक। तो जब बेरा बैठ गया एमएलए साहब, 200 आदमी बीमार हो, काम बताना पड़ेगा।
नहीं नहीं, तो एमएलए साहब तो ये गए कि भाई मेरा सरपंच धरने बैठे हैं, अच्छा क्या तकलीफ है, है। उनको तो पता ही नहीं था इस बात का, अच्छा क्या मामला हुआ है, है। उनके संज्ञान में नहीं था। याद की बात है संजय, 200 एक काम के बीमार हो जाए, भाजपा का लीडर एक निर्भीक नेता हो जो मरने मारने के लिए तैयार रहा है और उसके काम की हालत को मेरा एमएलए ने यार याद की बात करो संजय यार। उनको पता इसलिए नहीं था ना भाई साहब, जो डेंगू के पेशेंट है, है, आप रिकॉर्ड चेक करवा लो, है। जो लेडीज मरी है हमारी 4 दिन 5 दिन हो गए, वो डेंगू से मरी है सिविल हॉस्पिटल में, उसका आज तक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल वाले हो ना, ये डेंगू की रिपोर्ट जो हॉस्पिटल में नहीं देते और वो रिकॉर्ड में नहीं मिलते। आज भी सीएमओ साहब कह रहे हैं 6 डेंगू के मरीज है, तो सरकार विफल हुई ना इस बात मामले में, प्रदेश सरकार विफल हुई ना, सरकार विफल नहीं है। तो सरकार की विफलता कहाँ है? तो क्यों यार, ये विफलता है, तो दुर्भाग्य को नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले रिकॉर्ड कौन दे हुए हैं, कितने मरीज कितने जीव है, क्या किसका इलाका है? आप तो भटकाने की नहीं कोशिश बचाओ, करें। नहीं बचाओ, नहीं, बचाओ, आपके सवाल करा रहे हो। सरकार का इसमें मैटर क्या है? तो सरकार क्या? सरकार ने तो तुरंत प्रभाव से एक्शन अरे तो प्राइवेट है हॉस्पिटल के सरकार अंदर ने काम करते होंगे यार। तुरंत प्रभाव से एक्शन ले लिया है। इसका जो गलती की है, हाँ। इसका ट्रांसफर करने का मेरे को आश्वासन मिल गया है। अच्छा। सरकार ने तो एक्शन लिया है, सरकार की लापरवाही का है, तो ये एक्सरसाइज को नहीं आओ यार। तो उसको बड़ा बुलाया गया सीएमओ को। अच्छा वो इतनी बड़ी भाषा की बात करता है बदर की। जायज बात, मैं जायज- जा- मैं जा- मैं जा- बात जायज कौन थी बात? मैं जाके माला पढ़ाऊं क्या? नहीं। विधायक जी माला पढ़ाए क्या? नहीं। सीएमओ माला पढ़ाए क्या? नहीं। तो क्या पास होना चाहते हो आप, मेरे को ये बताओ। अब सरकार की विफलता कहाँ है? जिस अधिकारी ने हाँ गलत काम किया उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी अधिकारी हो। भाई संजय मतलब घुमाओ ना बात में, लेकिन ये रियलिटी है। अच्छा भाई मुबारक हो, आपने भी यूपी का पंजाब पीला पंजाब का काम में लिया है, ऐसा उसके है मामला था। ऐसा है जी, जो अभी मैंने पीड़ा जो बुलडोजर चलाया, जो हमने कचरा शेड बनाया और जो हमारी जोड़ की फिरनी है उसके ऊपर नाजायज कब्जा करके उसको बंद करने का काम कर रहे थे, तो मजबूरन हमने उनको चलाना पड़ा, अच्छा तोड़फोड़ की। तो उससे संजय लोग जागरूक हुए, संजय उससे कुछ जागरूकता आई कि हाँ बे, अगर गलत काम करोगे तो पीला पंजाब फिर चल पड़ेगा। जागरूकता आएगी और आएगी। अच्छा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मिनट भाई। बुलडोजर मेरा तैयार है डीजल भर के। अच्छा हाँ अभी थोड़ी कमी रह रही है, देवसर मोड़ से लेके देवी मंदिर तक, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे स्कूल हो, हम इसको 66 फुट का रोड, संजय की आत्मा ने शांति, 66 फुट का रोड बनाने का काम करेंगे। संजय की आत्मा ने शांति को नहीं है, संजय 24 घंटे काम करते रहना है, क्योंकि गांव ने चौकीदार बनाए हैं, हाँ चौकीदार करना हमारा फर्ज है, घर बैठने के लिए नहीं बने। ऐसा नहीं होगा कि उस बुलडोजर कभी कभी आप अपने का दिल दुख जाए। ऐसा है, जब किसी की दुकान या मकान टूटता है ना, एक बार दर्द होता है, लेकिन वो चीज 6 महीने के अंदर वही आदमी ये कहेगा भाई काम तो कराया है बढ़िया, लेकिन मेरा पर्सनल नुकसान है, कोई बात को नहीं। भुगतना है। मेरे गांव के अंदर हर 6 महीने 5-6 लाख यात्री आते हैं, आते हैं। और पहले भी आप देवसर गए हो और इस मेले पे भी गए हो, तो आपको क्या फर्क लगा? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। खुला 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 बचाओ, खुला जब हुआ मैया रानी का धाम पे आऊंगे लोग, जब बड़े बड़े दूर से आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, तो खुला माहौल तो खुला ही होता है जी, तो अच्छा लगे ना। अच्छा लगा। और जिसके भी जैसे खेतों जमीन पे कब्जा था उन्होंने छोड़ दिया, तो अभी 20-30 आदमी उन्होंने बिल्डिंगें बना रखी हैं, मैंने उनको नोटिस देने का काम कर दिया है। और मैं समझता हूँ ये सब पढ़े लिखे इंसान हैं, इस बात को समझ के एक मिनट हो सकता है बुलडोजर चलाए बगैर भी ये रास्ता थोड़ा हो। चलो जी, संजय देवसर से मेरी बहस होती रहेंगे कि हमारी मुद्दों की लड़ाई है। अब इनका लेवल वहां तक था या सिर्फ यहीं तक था, फिर या फिर धरना प्रदर्शन करने से काम चल गया, वो तो इनकी सोच, वो इनके गाँववासी को बताएंगे जी, कमेंट के माध्यम से बताने का काम करेंगे, लोग तो जागरूक होंगे, वो बताने का काम करेंगे। और लेकिन यह है कि संजय देवसरिया की एक ही बात है, जो निर्भीक होकर, चाहे पार्टी के लिए हो, निर्भीक होकर अपने काम के लिए हो, निर्भीक होकर अपनी आवाज उठाने का काम, आमदा रखने का काम करते हैं संजय देवसर के रूप में। तो JNC न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।